अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ चना ग्रेवी की अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी और उसके अलावा आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चले जी चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया है और उसको थोड़ा सा गर्म किया हमने, और उसके बाद हमने इसमें एक अनियन काट के डाला है और प्याज को जो है तो हमने बारीक बारीक छोटा छोटा सा काटा है। और उसके बाद जो है तो हम इसको लाइट सा कलर देंगे। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा। जब ये हो जाएगा 1 से 2 मिनट हम इसको ऑयल में पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो उसके बाद जो है तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर हम इसको लहसुन के पेस्ट के साथ इस तरह से पकाएंगे, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसको तब तक हम जो है तो फ्राई करेंगे इस तरह कि जब तक इसका ये लाइट सा कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा इसका। ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको डार्क करेंगे, इसका कलर अगर ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ये जल जाएगा प्याज, तो फिर ये सालन का कलर भी जो है तो उतना ही डार्क आएगा और सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको लाइट सा ब्राउन करना है। और उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 2 चम्मच जो है तो हमने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच हमने नमक ऐड किया है, और उसके अलावा हमने धनिया पाउडर का हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर का ऐड किया है। उसके बाद जो है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको ढक के रख लेंगे तब तक जो है तो टमाटर गल जाते। इसके बाद मैंने आटा गूंद लिया था चपातियों के लिए, क्योंकि ग्रेवी के साथ जो है तो चपातियाँ अच्छी लगती हैं और बड़े मज़े का ये शोरबा बनता है। इस तरह से आप भी इसको, इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और आटे को थोड़ी देर गूंद के आप इस तरह से रख दें ढक के, और जब आप पकाने लगें या थोड़ी देर बाद जो है तो आपने इसको इस तरह से बनाना है, तो ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है, नरम सा, और फ़ौरन इससे रोटियां बन जाती हैं। और उसके बाद जो है तो जो ग्रेवी बन गई थी हमारी, टमाटर हल्के फुल्के गल गए थे, तो उसमें ये जो हमारा हैंड मिक्सर है हमने उधर ही हांडी में चला दिया था। अच्छा, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इससे बिल्कुल भी वो पूरा, वो जब हम फूड फैक्ट्री निकालते हैं पूरी, और ग्राइंडर निकालते हैं और फिर उसमें डालते हैं और फिर निकालते हैं, और वो इतना टाइम भी होता है, कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ज़्यादा। उसको निकालें, वो करें, धोएं, फिर रखें। तो ये हैंड मिक्सर, इसका बड़ा फ़ायदा है कि ये छोटा सा है, बस इसको उधर ही हांडी में चला देते हैं हम। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस इसको उतार के अलग करके धो लें। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। तो उसके बाद ये हमने इसको जो हमने ग्रेवी बनाई थी, मसाला बनाया था, इसको हमने मिक्सर से जो है तो इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया था, और ये बिल्कुल ग्रेवी बन गई थी। बिल्कुल वो जो है तो ग्राइंड होके बहुत मज़े की पतली सी बिल्कुल बन गई थी, और कोई टमाटर प्याज वगैरह इस तरह से ऊपर नहीं आ रहा था, और सब जो है तो अच्छे से ग्राइंड हो गया था। तो उसके बाद जो है तो हमारे पास जो चने थे तो हमने इसमें ऐड कर दिए। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी डाला हुआ है, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, स्पाइसी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है तो ब्लैक पेपर का ऐड किया। इससे ब्लैक पेपर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप सिर्फ ब्लैक पेपर में भी हांडी बनाएं तो उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया। और उसके बाद हमने इसको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी थी, क्योंकि हमने रूखा फूखा सा नहीं खाना था, हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी इसकी। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और बस हम जब इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चने तो पहले से पके हुए होते हैं, उबले हुए हमने निकाले हुए थे, तो इसको बस हम उतने टाइम तक रखेंगे जितना हमें ये पानी, हमें ग्रेवी वगैरह चाहिए। तो बस इतना सा हमने इसको रख दिया था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो हमने इसको रख दिया था चूल्हे पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर ये नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है तो हमने दूसरी तरफ जो है तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था, कि साथ साथ चलो दूध भी उबल जाए, क्योंकि बच्चे खाना खाने के बाद सोते हैं जब, तो वो दूध मांगते हैं। फिर दूध मैंने रख दिया था उबलने के लिए, कि चलो जब तक बच्चों के सोने का टाइम होता तो दूध उबल जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है तो हमने इसको कोयले का दम लगाना है चनों को, और इस तरह से बहुत ही मज़े का इसका चना ग्रेवी का जो है तो टेस्ट आता है। और यहाँ पे आप इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप को अच्छे लगते हैं, आप खाना पसंद करते हैं अंडे, तो इसमें आप बॉईल करके अंडे इस पॉइंट पे जो है तो आप अंडे भी ऐड कर सकते हैं। अगर बॉईल करके अंडे आप इसमें जो है तो काट के इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, या पूरे भी आप डाल सकते हैं। आपने पूरा डालना आप पूरा ही डाल दें,
अगर आप बीच में से कट करके इसमें डाल सकते हैं। मुझे तो अंडा पसंद नहीं है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपको अंडा पसंद है, आप खाना चाहते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है अंडा यहाँ पे चने के साथ, तो आपने जो है तो ऐड कर लें यहाँ पे इस पर। अब यहाँ पे जो है तो ये तकरीबन हो चुका था, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी थी और मैंने इसको जो है तो कोयले का दम देना था, इसलिए इसको मैंने दूसरी साइड पे कर दिया। और यहाँ पे मैं जो है तो अब चपाती बनाऊंगी। और आटा जो मैंने गूंद के रखा था और थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो बहुत मज़े का हो गया, सॉफ्ट सा हो गया बिल्कुल। और ये देखें फ़ौरन उससे रोटी बन रही है। तो मैंने एक ही बार रोटियाँ बेल के रख दी थी ताकि एक ही बार तवा गर्म हुआ है तो वो जल्दी से बन जाए। और जो ताज़ा आटा हम गूंद के बनाते हैं रोटी, उसकी बहुत मज़े की बनती है। और उसके बाद ये कोयला मैंने जला दिया था और इस तरह से मैंने इसको रख दिया था। और इस तरह से इसके नीचे कोई प्लेट वगैरह या कोई इस तरह की छोटी सी चीज़ रख के इसको रखें उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर इस तरह से हमने ऑयल को थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो हमने ऐड किया था, इसके ऊपर गिराया था। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और ये बहुत मज़े का इसका स्मोक जो होगा वो अंदर ही अंडे के अंदर चला जाएगा और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है। और बहुत मज़े की ये अंडा चने की ग्रेवी बनी थी, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। और चपातियों के साथ ये बहुत मज़े की बनती है। और हमने ये रात के खाने में बनाई थी। और उसमें इस तरह से मैंने धनिया काट के डाल दिया था और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की थी। और आप सुबह के नाश्ते में भी इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और जब कोयले का हम इसको स्मोक देते हैं तब तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इस तरह से चने का टेस्ट तो डबल हो जाता है, तो बिल्कुल सेम बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है इसका। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। और इस तरह से अगर आप कोई भी हांडी बनाते हैं तो अगर आपको बारबेक्यू वाला टेस्ट चाहिए, बारबेक्यू वाला फ्लेवर आपको पसंद है, और आप इसी तरह से जो है तो कोयला रख के पहले उस कोयले को जला के उसके ऊपर उसको हांडी के अंदर रख के और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिराएं और फिर उसके ऊपर ढक दें उसको थोड़ी देर के लिए, जब तक वो कोयला बुझ नहीं जाता और उसका जो स्मोक जो होता है वो पूरी हांडी में नहीं चला जाता। इस तरह से आप रखते हैं उसको तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल सेम बारबेक्यू का टेस्ट आता है। और बहुत मज़े की ये हांडी बनती है। और फिर बस हमारी चपातियाँ भी हमारी बन चुकी थी और इस तरह से ग्रेवी भी रेडी थी और फिर हमने खाना खा लिया था। और इसके बाद जो है तो हमने सैलेड में जो है तो गाजरें भी काटी थी। अच्छा, आजकल गाजरें जो आई हुई हैं बिल्कुल वो इस तरह से बाहर से तो बिल्कुल वो नॉर्मल गाजरें लगती हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनको खाते हैं तो उनका टेस्ट वो जिस तरह चाइनीज़ गाजरें होती हैं उस तरह का टेस्ट आता है। और ये तो बस हांडी वगैरह के लिए होते हैं, खाने में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल जो होती हैं गाजरें वो। तो उसके बाद जो है तो सुबह हमने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसके लिए 5 से 6 आलू या 6 से 7 आलू, मैंने तकरीबन 6 से 7 आलू जो है तो मीडियम साइज़ के वो जो मैंने कुकर में डाल के उनको बॉईल कर दिया था। और फिर उनका छिलका उतार के इस तरह से उनको मैश कर दिया था, अच्छी तरह से उनको मैश करना है। और ये ना हो कि किसी जो है तो कुछ सख्त हों और कुछ नरम हों, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से आपने उसको मैश करना है। तो मैश करने के बाद उसमें हमने जो है तो दाढ़ा मिर्च डाली थी, 2 चम्मच दाढ़ा मिर्च के डाले थे और 1 चम्मच जो है तो नमक का ऐड किया था। और उसके बाद 2 चम्मच जो है तो सुर्ख मिर्च के ऐड किए थे। और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर का 1 चम्मच ऐड किया था। और उसके बाद जो है कसूरी मेथी का 1 चम्मच जो है तो ऐड किया था। कसूरी मेथी का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है जब इसको खोलते हैं, अगर अच्छी किसी क्वालिटी वाली हो, अच्छी जगह से, अच्छे किसी स्टोर से ली हो आपने, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और खुशबू जब वैसे ही उसका पैकेट खोलते हैं तो बहुत मज़े की उसकी खुशबू आती है। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स अप करके तो अच्छी तरह से इसको मसाले वगैरह आपस में मिक्स कर दिए थे आलू के साथ। और आलू को हमने सही से मैश करना है, अगर ये मोटा या रह गया कहीं से भी तो वो जब हम पराठे में इसको फिलिंग इसकी ऐड करेंगे, फिलिंग जब डालेंगे हम पराठे में तो वो जो है तो फट जाएगा, रोटी फटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको सही से मैश करना है और लम्स वगैरह ना बने में हो, या ये ना हो कि कहीं से आलू सख्त हो और कहीं से नरम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको मैश करेंगे ताकि जो है तो अच्छी तरह से वो मैश हो जाए, छोटा छोटा हो जाए और वो नरम बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए इसका मिक्सचर, और हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड होगा तो फिर वो जो है तो फटना शुरू हो जाएगी रोटी।
तो इस तरह से हम जो है तो रोटी को बेलेंगे और 2 इस तरह से हम ऊपर नीचे के लिए बनाएंगे। 2 रोटियां हम छोटी छोटी सी बेलेंगे और उसके बाद उसमें जो है तो हम ये फिलिंग ऐड करेंगे जो हमारे पास मिक्सचर होगा, और इस तरह से फिर हम इसको आराम से डालेंगे। और फिर जब हम इसको पलटेंगे, बहुत एहतियात से हमें बहुत आराम से इसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जो है तो फीलिंग होती है इसमें और ये नाजुक सा होता है, और ज़रा सा भी अगर इसको हमने सख्ती की इसके साथ तो इसमें से मिक्सचर सारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से हम इसको पलटेंगे और कोई डोई की मदद से या हाथ से ही हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर ऑयल वगैरह डालेंगे और फिर इस तरह से हम इसको पकाएंगे। और ये बहुत मज़े का इनका टेस्ट आता है। सुबह नाश्ते में भी आप इनको खा सकते हैं। वैसे सुबह नाश्ते में ही इनका ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, और आमलेट के साथ भी आप इसको खा सकते हैं अगर आपको पसंद है, वरना ये वैसे बहुत हेवी हो जाता है और ये काफ़ी हेवी हो जाता है इसके में, क्योंकि मिक्सचर वगैरह आलू का ऐड हुआ हुआ होता है और तकरीबन 2 चपातियों के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम बनाएं तो सिंगल चपाती बनती है। तो और फिर इसका जो है तो मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं और ऊपर दूसरी चपाती ऐड करते हैं, तो ये 2 चपातियों के बराबर जो है तो एक पराठा बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको आराम से पलटेंगे इधर उधर, और जब तक ये इस तरह से सुर्ख ना हो जाए दोनों तरफ से। बहुत ये क्रंची सा बनता है और इसके लिए आपको मीडियम फ्लेम रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर उससे भी नहीं सही बनता, और बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होगी आंच इसकी, फ्लेम बहुत ज़्यादा होगा, अगर हाई फ्लेम होगा तो उस पर भी ये जल जाएगा फ़ौरन से और अंदर से जो है तो कच्चा सा रह जाएगा। तो उसके बाद जो है तो तकरीबन 2 कप मैंने दही लिया था और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है तो वो चीनी के ऐड किए, और इसके साथ ये मीठा दही बहुत मज़े का लगता है। हम तो इसको मीठे दही के साथ खाते हैं, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो मीठे दही के साथ भी आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है ये सुबह नाश्ते में। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी, और मिलते हैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़।